हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छा से ट्रेड कर रहे होंगे, डेली प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। हम लोग बात करने वाले मंडे मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे को। और हम लोग ये भी देखेंगे कि वन डे के फ्रेम में मतलब कहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो सेल का पोजीशन लेना और कहाँ अप का पोजीशन लेना है। और मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा या ओवरबॉट जोन में रहेगा, सब आज इसके बारे में मंडे के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक अप ट्रेड चला है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट जोन यहाँ से रिवर्सल मारा, मार्केट यहाँ तक आया है, मतलब फुल 2-3 महीना मार्केट अप ट्रेंड चला है। तो हम जैसे देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे फुल अप ट्रेंड में था, मार्केट फुल्ली अप ट्रेंड में था। अब मार्केट यहाँ पे आ गया इस ट्रेंड लाइन पे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 1-2 सप्ताह के 2 वीक के अंदर अंदर मार्केट यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ तक टच करने। जैसे कि यहाँ पे आया था, टच किया, वापस से मार्केट रिवर्स मारा, यहाँ तक ऊपर गया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट वापस नीचे आके यहाँ पे टच करेगा। और हम लोग को कब ट्रेड लेना है ये देख लेते हैं। तो इस जगह का इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट अप साइड मूव करेगा। और अगर नीचे इस अप ट्रेंड का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट फुल्ली बेयरिश, मतलब फुल मार्केट बेयरिश, मतलब पूरा मार्केट नीचे आएगा और यहाँ तक टच करेगा, इस ट्रेंड लाइन तक। और हम लोग 5 मिनट का चार्ट फ्रेम पे देख लेते हैं। 5 मिनट, ये है हमारा 5 मिनट का चार्ट फ्रेम। 5 मिनट चार्ट फ्रेम, 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि इस लेवल का सपोर्ट है। और हम लोग को ट्रेड कब लेना है ये भी देख लेते हैं। तो मार्केट जैसे कि कुछ दिन से अप ट्रेंड चल रहा था, आपने देखा। फिर उसके बाद यहाँ से सेल की तरफ मार्केट आया, डाउन ट्रेंड चलने लगा। यहाँ का ब्रेकआउट दिया इस सपोर्ट का, यहाँ से मार्केट सेल साइड आया और आया यहाँ तक आकर टच किया। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, ऊपर तक गया और इस रेजिस्टेंस से वापस यहाँ पे आया, फॉल मारा यहाँ तक मार्केट। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेड कब लेना है मंडे को और ट्रेड कब नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हाँ, तो इस जोन के अंदर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ये नो ट्रेड जोन है, तो इसके अंदर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। इस लाइन के रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर हम लोग को ये नहीं लेना है। अगर इसको ब्रेक करता है, इस जगह को अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग को पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट बनाना है। यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट बनाना है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बनाना है, इतना का हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऐसे ही नहीं ले लेना है, फर्स्ट हम लोग को देखना है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा रिटेस्ट करने, फिर यहाँ से हम लोग को ट्रेड लेना है, ऊपर की साइड अप साइड का ट्रेड लेना है। और वही हम लोग देख लेते हैं, सेल साइड का। तो सेल साइड में हम लोग देखते हैं, तो इसका अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो मार्केट नीचे जाएगा, फुल्ली बेयरिश रहेगा मार्केट। अगर यहाँ का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट नीचे जाएगा। और हम लोग का टारगेट रखना है इतना हम लोग को टारगेट रखना है, फर्स्ट टारगेट, इतना टारगेट हम लोग को रखना है फर्स्ट।
और इसके अगर यहाँ का लाइन, इस लाइन का ब्रेकआउट देता है, इस लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पहला यहाँ पे अगर हम लोग का टारगेट हिट होता है तो हम लोग को कुछ क्वांटिटी निकल के और पोजीशन होल्ड करना है कुछ क्वांटिटी, और यहाँ तक का टारगेट रखना है, इस यहाँ का टारगेट रखना है अगर यहाँ का डाउन साइड का ब्रेकआउट, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देता है तो। और हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं, तो निफ्टी में हम लोग का जो PCR है वो 0.79 है। तो हम लोग का वो जो PCR, अगर आप PCR वैल्यू जानते हैं तो 0.75, 0.79 और 0.70, अगर इसके अंदर में है तो ये हुआ एक्सेस बेयरिश और बुलिश मार्केट। तो मतलब एक्सेस बेयरिश का मतलब है कि मार्केट नीचे भी जाएगा और डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा। तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि सब बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, बहुत गंदा मूवमेंट आएगा नीचे साइड का। तो सारे वही देख के ट्रेड लेंगे कि नहीं डाउन साइड जाएगा। तो ऑपरेटर तो है नहीं कि सबको डाउन साइड का मतलब डाउन साइड में टारगेट हिट करवाएगा और प्रॉफिट देगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो एक्सेस बेयरिश से फर्स्ट आता है, सेकंड आता है बुलिश, तो वो बुलिश को इधर ला दीजिए और एक्सेस बेयरिश को उस साइड ला दीजिए। तो मतलब हम लोग का फर्स्ट, पहले मार्केट का फर्स्ट डे मंडे को मार्केट हम लोग का पहले बुलिश रह सकता है, फिर बेयरिश हो सकता है। मतलब पहले ऊपर जाएगा मार्केट इस लाइन तक, इस लाइन तक, और उसके बाद फिर नीचे मार्केट आके बहुत गंदा मूव देगा सेल साइड के लिए। ये हमारा हो सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में आप अच्छा से ट्रेड लाइन जोन करके ट्रेड लीजिएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा निफ्टी हो गया था। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी पे वन डे पे देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक। तो यहाँ हम लोग का ये हो गया और फिर उसके बाद देख मार्केट फुल अप ट्रेंड था। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल होता है इंडिसीजन कैंडल, और डोजी कैंडल हम लोग का कैसे ये होता है, बिल्ड होता है यहाँ पे। तो जो जहाँ से ओपन होता है तो बायर अप साइड ले जाते हैं। तो जैसे ही अप साइड जाने रहता है तो सेलर जो है देखते कि अप साइड आ रहा है, तो वहाँ पे सेलर एंट्री करके फिर उस मार्केट फिर वहाँ से नीचे फॉल करवाते हैं। फिर नीचे आता है तो देखते कि बायर देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो बायर एंट्री करके इसको जहाँ से ओपन हुआ है तो वहाँ तक ले जाते हैं और डोजी कैंडल बनाते हैं। इसको बोलते हैं इंडिसीजन कैंडल। मतलब अगर इसका हाई ब्रेक करता है इस डोजी कैंडल का तो मार्केट अप जाएगा, और लो ब्रेक करता है तो डाउन जाएगा। तो यहाँ लो ब्रेक किया था, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, उस पे से वापस रिवर्स मारा। अगर यहाँ से मार्केट इस को ब्रेक दे के इस कैंडल का, डोजी कैंडल का ब्रेक देता है तो मार्केट फुल बेयरिश रहेगा और इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, क्योंकि ये वन डे का कैंडल है। तो 3-4 डे मंडे से मार्केट अप रहेगा और फिर ऊपर इसी ट्रेंड में मतलब ये करेगा। और पता है इलेक्शन आने वाला है तो मार्केट कभी भी मतलब गिर सकता है, मार्केट डाउन में जा सकता है। तो हम लोग इस पे देख लेते हैं कि 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे कि हम लोग को ट्रेड कब लेना है। 5 मिनट का चार्ट फ्रेम पे देख लेते हैं कि हम लोग को ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन पार लेते, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक नीचे सपोर्ट लाइन। तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ हो गया है। तो ये है नॉट ट्रेड जोन, NTJ8 नॉट ट्रेड जोन है। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, इसके बीच में हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेक मिलता है तो हम लोग को अप साइड का ट्रेड लेना है। यहाँ से फर्स्ट यहाँ तक, इस जगह यहाँ तक ट्रेड लेना है, और फिर उसके बाद
अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग का जो सेकंड होगा यहाँ तक होगा, यहाँ तक मार्केट अप में जाएगा। यहाँ तक का हम लोग का टारगेट रखना है, इतना का हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना है। फिर ऊपर से यहाँ से मार्केट रिवर्स मारेगा, तो अगर मार्केट यहाँ से अगर होता है, अगर यहीं से फॉल मारता है तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन फर्स्ट पोजीशन बनाना है। और सेकंड अगर फर्स्ट इसको अगर ब्रेक करता है, इसको इस लाइन को, तो हम लोग को सेकंड ट्रेड यहाँ तक का लेना है सेल साइड में। यहाँ तक का कुछ क्वांटिटी एग्जिट प्रॉफिट एग्जिट करके कुछ क्वांटिटी रख के पूरा क्वांटिटी के साथ नहीं लेना है। हम लोग को लॉस भी हो सकता है अगर मार्केट रिवर्स मार गया तो। इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप, तो हम लोग को अगर यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे कैंडल वेट करना है और इस कैंडल का हमें वेट यहाँ पे कैंडल बनेगा, इसका हम लोग को ब्रेक करने देना है लो। जैसे ही लो ब्रेक करेगा सेल साइड का पोजीशन लेना है, और यही बाय साइड में तो यहाँ पे बनने देना है, और इसका जैसे ही ब्रेक करता है हाई तो अप साइड का ट्रेड लेना है। ये हम लोग का ये हो गया बैंक निफ्टी का। हम लोग बैंक निफ्टी का अगर हम लोग ये चेक कर लें बैंक निफ्टी का पीसीआर, तो इसका भी आता है एक्सेस बेयरिश में। तो मतलब मार्केट पहले बेयरिश होगा फिर बुलिश होगा, या पहले बुलिश होगा या फिर बेयरिश होगा। मार्केट होगा ही दोनों में से कुछ ना कुछ। तो अगर आप बुलिश या बेयरिश समझ जाएंगे तो आप दोनों में प्रॉफिट अच्छा खासा मंडे को निकाल सकते हैं। और हम लोग का मिड कैप का एक्सपायरी है, तो हम लोग एक बार मिड कैप भी चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप हमारा मिड कैप है। वन डे पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और हम लोग देख लेते हैं फुल अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट। यहाँ से फुल अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ तक आया, इसका लो मार्क कर लेंगे हम, यहाँ का लो मार्क कर लेंगे। इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट फुल डाउन मतलब फुल बेयरिश हो जाएगा। और अगर हम लोग का मार्केट इस यहाँ का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट बुलिश रहेगा, यहाँ मतलब इस ट्रेंड लाइन तक वापस टच करने आएगा मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग का एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस जगह पे, इस जगह तक मार्केट आएगा वन डे पे मार्केट आएगा इस जगह पे। फिर वहाँ से फॉल मार सकता है, पहले मार्केट बुलिश भी रह सकता है बेयरिश भी रह सकता है, तो अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। 5 मिनट पे चले जाते हैं। तो ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट ऊपर था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉल मारा, नीचे आया इस सपोर्ट तक, फिर यहाँ पे कुछ देर साइडवेज रहा, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस को, मार्केट फिर ऊपर से गया, फिर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे भी बना है डोजी कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, इसका ब्रेक करता है हाई तो मार्केट अप जाएगा, और लो ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन जाएगा। और इसका मतलब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का भी वेट करना है हम लोग को। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग हम लोग का अगर होता है इस जगह पे
तो हम लोग को यहाँ पे वेट करना है। इसका ब्रेकआउट कैंडल का होगा तो अप साइड का ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे वेट करना है। इसका गैप, इसका ब्रेकआउट देता है तो डाउन साइड का हम लोग को ट्रेड लेना है। और ट्रेड कैसे लेना है वो बता देते हैं आप लोग को। तो हम लोग को ट्रेड लेना है, इसका ब्रेकआउट देता है तो इस यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को ये टारगेट रखना है। और फिर इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को फिर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को टारगेट रखना है। और यही अगर अप साइड में अगर हम लोग का देता है तो यहाँ से हम लोग का ये टारगेट रहेगा, हाँ यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड रहेगा यहाँ तक का। तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर एक्सेस बेयरिश और बुलिश को समझ लिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग कल मार्केट से निकाल सकते हैं। अगर यही हम लोग मिड कैप में देख लें तो मिड कैप में हम लोग का जो पीसीआर था 0.82 था, 0.82 पीसीआर था। मतलब ये एक्सेस बेयरिश बुलिश में नहीं आता, ये आता है न्यूट्रल में। और मार्केट अगर न्यूट्रल हुआ तो वही नो ट्रेड जोन, इसमें अगर इसी के अंदर मार्केट सपोर्ट रेजिस्ट के अंदर कर सकता है। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि बायर और सेलर, क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी है तो बाय तरफ या सेल तरफ मार्केट जाएगा ही। तो हम लोग को वही ट्रेड अच्छा से लेना है। पूरा एनालाइज हम लोग कर लिए, आपको बता दिए प्रेडिक्शन कैसे कब मार्केट कहाँ से जाएगा। और हम लाइव चलाते हैं और फ्राइडे को लाइव आए थे और लाइव में 2 ट्रेड लिए, 2 घंटा का हमारा लाइव था। दोनों ट्रेड हम लोग का सक्सेस गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट निकला था। हम मार्केट में 300 लगाए थे और 2000 का मेरा प्रॉफिट था। यहाँ पे मार्केट में भी 2367 है तो 2067 का हम लोग का प्रॉफिट था। 300 मेरे अकाउंट में था। हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए थे, फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। दिखा देते हैं चार्ट पे जाके। तो हमारा यहाँ फिर निफ्टी का हाँ उस दिन का फिर निफ्टी का एक्सपायरी के डे लिए थे यहाँ पे। तो प्रीवियस डे का हम लोग हाई मार्क किए थे, लो मार्क किए थे। अब अगर हाई ब्रेक करता तो अप जाता, लो ब्रेक करता डाउन जाता। लो ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ का टारगेट हुआ। और जो हम लोग का ये क्या बोलता है, हाँ 10 रुपीज़ का हम लोग का गया था 280, बट हम यहीं पे एग्ज़िट कर दिए थे। यहाँ पे फुल टारगेट तक नहीं रुके थे, उसके बाद हम लाइव एग्ज़िट कर दिए थे। तो हम लोग का 2000 का प्रॉफिट हुआ था 300 से। वो 10 अगर हम लोग 10 वाला 10 रुपीज़ का लेते तो हम लोग का कम से कम 50 से 60,000 का प्रॉफिट होता। बट यही था कि हम 1 रुपीज़ का ये लिए थे ट्रेड, क्वांटिटी लॉट लिए थे 1 रुपीज़ का। तो हम लोग का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया था। तो ट्रेड अच्छा से लीजिए, सही से लीजिए, ट्रेड कीजिए। लाइव अगर हम आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। आप कमेंट में लाइव लिख दीजिएगा, आ जाएंगे। लाइव ट्रेडिंग अगर हम करना चाहते हैं तो ट्रेड कीजिए, अच्छा से सपोर्ट दिखाइए, लाइक कर दीजिए। अच्छा ऐसा ही वीडियो अच्छा आपके लिए लाते रहेंगे स्टॉक मार्केट का। तो ठीक है, चलते हैं, बाय। ठीक से अच्छा से ट्रेड कीजिएगा। और आगे अगर कुछ भी बिगनर पे या कुछ चीज़ पे भी ट्रेड मतलब वीडियो बनाना है तो कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडिंग फॉर बिगनर, पीसीआर, वाई डाटा और चेंज इन वाई, कैसे मतलब फुल स्टॉक मार्केट का जितना कैंडलस्टिक पैटर्न सब के बारे में अच्छा से बताएंगे। आप सिर्फ कमेंट में बता दीजिए।